माई सेल्फ निर्माण चीते बैक विद द न्यू वीडियो। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा जहां पर कि हम डिमांड को प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीके से कर्व बताऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा और यहाँ से डेफिनेटली आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे पहले वो भी बताऊंगा और ए टू जेड आपको सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करता चलूंगा। चलेगा तो पहले समझते हैं कि चेंज इन डिमांड क्या होता है। देखो बहुत ध्यान से रिलेट करते चलना, बहुत प्रॉपर बताऊंगा कि आपको कोई भी चीज कंफ्यूज ना करे। अगर कोई भी चीज आपको लगे कि नहीं क्लियर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। देखो बहुत ध्यान से सुनो। देखो पहले समझते हैं कि आपका चेंज इन डिमांड क्या होता है। तो जब डिमांड में चेंज आता है लेकिन प्राइस के कारण नहीं, डिमांड चेंज होगी लेकिन रीजन प्राइस नहीं होगा, रीजन होंगे अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स में मल्टीपल होते हैं जो आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में किए थे अदर देन प्राइस। लेकिन जैसे फॉर एन एग्जांपल आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस, भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी चीज का ट्रेंड आ गया तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाएगी, किसी चीज का ट्रेंड चला गया ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। तो जब डिमांड में चेंज आता है लेकिन रीजन प्राइस नहीं अदर फैक्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? जब चेंज तो आएगा डिमांड में, वो चेंज प्राइस के कारण आएगा। किसके कारण? प्राइस। और आप अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे? कि जो अदर फैक्टर्स है वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। क्या रहेंगे? कांस्टेंट। बस उसी को क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? पहले तो आपने ये समझ लिया प्राइस के कारण चेंज आया तो क्वांटिटी डिमांडेड, अदर फैक्टर्स के कारण चेंज आया तो चेंज इन डिमांड। अब चेंज समझो कैसा आता है। पहले बातचीत करते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स के कारण ना जब चेंज आएगा तो आपको कर्व में देखने को मिलता है शिफ्ट। क्या देखने को मिलता है? शिफ्ट। अब वो शिफ्ट राइटवर्ड भी हो सकता है लेफ्टवर्ड भी। अब एक करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहना। वो शिफ्ट राइटवर्ड भी हो सकता है लेफ्टवर्ड भी हो सकता है। अगर राइटवर्ड है तो इंक्रीज इन डिमांड, अगर लेफ्टवर्ड है तो डिक्रीज इन डिमांड। कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझेंगे। बस एक चीज समझ के चलना कि किसी चीज को क्या आप एक नाम से, एक से ज्यादा नाम से जान सकते हो। ऑब्वियस है, मैं पानी भी बोल सकता हूँ, जल भी बोल सकता हूँ। तो सुनिएगा कि राइटवर्ड शिफ्ट को राइटवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है, आउटवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है, फॉरवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है और अपवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है। वहीं मैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बातचीत करूं तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट को इनवर्ड शिफ्ट, बैकवर्ड शिफ्ट और डाउनवर्ड शिफ्ट भी कहा जाता है। ये नाम है जो कि पता होने चाहिए। क्या आएंगे? नहीं आने के चांसेस बहुत कम है। बस एक ही नाम याद रख लेना, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो जब डिमांड में चेंज आएगा लेकिन रीजन प्राइस नहीं होगा तो उसको बोलते हैं शिफ्ट। अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, अगर डिमांड डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड। अभी पूरा प्रॉपर कर्व बनाकर दिखाऊंगा, बेफिक्र रहो। जब चेंज आएगा प्राइस के कारण, भाई अगर डिमांड होगी इंक्रीज तो डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट को एक्सपेंशन भी कहा जाता है। और जब डिमांड होगी डिक्रीज, जिसको कि कॉन्ट्रैक्शन भी कहा जाता है, उसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। वेल तुम सोचना कि तुम्हें याद कैसे करना है, सब कुछ याद कैसे रखना है। मैं हूं ना यार, मैं बताऊंगा तुम्हें, क्यों घबरा रहे हो। चलो तो एक बार पहले कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो प्राइस में चेंज आया तो डिमांड में चेंज हुआ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड तब भी चेंज हो रही है, चेंज इन डिमांड। समझ रहे हो? देखो कितनी सारी चीजें। एक बार खुद से स्क्रीनशॉट लो, नीचे आंसर है, चेक करो कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। वेल समझ गए ना? प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड में चेंज आ रहा है तो चेंज इन डिमांड। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड में चेंज आ रहा है, चेंज इन डिमांड। प्राइस भी चेंज हो रहा है और डिमांड भी चेंज हो रही है तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चलो तो पहले समझते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब बहुत ध्यान से देखना, तुम्हें समझाने के लिए मैंने कर्व वगैरह लगाया और बनाकर दिखाऊंगा ना, बेफिक्र रहो। देखो यहाँ पर आपका प्राइसेस क्या हो रहा है? प्राइसेस देखो इंक्रीज हो गए। प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज। क्या हो गई? बस इसी को क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अपवर्ड। अब ये बनाया कैसे है? बड़ा डर गए ना इसको देख के, भाई घबरा क्यों रहे हो? देखो सिंपल तरीके से बनाकर दिखाता हूँ ताकि तुम रिलेट कर सको कि डाउनवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट बनता कैसे है। बहुत सिंपल समझो। आपने एक तरफ लिया एक्स एक्सिस, एक तरफ है आपकी वाई एक्सिस। यहाँ पर आपने लिया क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर लिया आपने प्राइस, फिर आपने बनाया डीडी। डीडी मतलब क्या है? डिमांड करो। फिर आपने सिंपल बना दिया कि जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी थी। अब बताओ अपवर्ड मूवमेंट बनाया ना, तो अपवर्ड मूवमेंट में प्राइस इंक्रीज होता है। मैंने कैसे याद रखा है? अपवर्ड मूवमेंट में ऐसे याद रखो कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं? अपवर्ड मूवमेंट। देखो कितना सिंपल है। प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड डिक्रीज हुई, तो ये क्या है? अपवर्ड मूवमेंट। ये क्या? अपवर्ड मूवमेंट। मतलब ये ऐसे चला गया। देखो कितना सिंपल। बस ऐसे याद रखना, प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको बोलते हैं अपवर्ड। अब प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बात है कि डिमांड डिक्रीज होगी। तो अपवर्ड मूवमेंट में डिमांड डिक्रीज होती है, इसको क्या भी कहा जाता है? डिमांड को कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्लियर? चलो अब आप डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे बनाएंगे? तो सिंपल है यार, ये आपका सिंपल कर्व हो गया किसका? डिमांड का। फिर यहाँ पर आ गया प्राइस, फिर यहाँ पर आपका क्या आ गया? क्वांटिटी डिमांडेड। अब प्राइस को कम कर दो तो डिमांड को इंक्रीज कर दो। देखो प्राइस कम हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो इस मूवमेंट को बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। समझ गए? कितना सिंपल है। चलो तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें क्लियर किया होगा कि जब किसी चीज का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्या याद रखोगे? अपवर्ड मूवमेंट। फिर जब किसी चीज का प्राइस क्या हो रहा है? जब किसी चीज का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो देख लो ना, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो कैसा मूवमेंट जा रहा है आपका? बताओ कैसा मूवमेंट जा रहा है? डाउनवर्ड।
ठीक, समझ गए। चलो, तो मुझे लगता है मूवमेंट तुम्हें क्लियर होगा, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। वेल, अब शिफ्ट समझते हैं। अब डिमांड तो चेंज होगी लेकिन रीजन प्राइस नहीं होगा भाई, देख लेना खुद। प्राइस तो कांस्टेंट है, तब भी डिमांड में चेंज आ रहा है। अदर फैक्टर्स मल्टीपल होते हैं यार, अब एक हो तो बताऊं भी। तो प्राइजेस तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड डिक्रीज होती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। कौन सा शिफ्ट? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फिर यहाँ देखो भाई, प्राइजेस तो कांस्टेंट है लेकिन अगर तुम देखते हो तो डिमांड तुम्हारी क्या हो रही है? इंक्रीज। क्या हो रही है? इंक्रीज। ऐसे में कौन सा शिफ्ट होगा? राइटवर्ड। वेल, बनाकर दिखाता हूँ ना, क्यों घबराते हो। चलो देखो, समझो भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल है, घबराना मत, मैं हूं तो अब ध्यान से देखो। यहाँ पर एक तरफ क्या आएगा? एक्स एक्सिस, एक तरफ क्या आएगा? वाई एक्सिस। यहाँ क्या लिखोगे? क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ क्या आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड के साथ साथ प्राइस। अब सिंपल आपने बना दिया कौन सा कर्व? डीडी कर्व। देखो प्राइस तो इतनी है, प्राइस में तो चेंज नहीं आया ना, तो प्राइस को कैसे चेंज कर रहे हो भाई? अगर प्राइस इतनी है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है, देखो राइट। अब कैसे देखते हैं भाई, मैं जिस डायरेक्शन में खड़ा हूं, ये मेरा राइट हैंड है ना, तो यहां से देखो ये कौन सा शिफ्ट हुआ? राइट वर्ड। ऐसे लिखोगे और बता कर आओगे एग्जाम में, राइट वर्ड शिफ्ट। ठीक, अब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कैसे बनाओगे? सिंपल है भाई, ये सिंपल डीडी बना दिया, डिमांड कर, ये प्राइस, ये क्यूडी। जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ डिक्रीज करो, तो भाई प्राइस तो चेंज नहीं होगा, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। समझ गए? तो इसी प्राइस पर पहले डिमांड इतनी थी, अब जब डिमांड इंक्रीज हुई तो इसी प्राइस पर डिमांड देख लो ना इंक्रीज हो गई, तो ये इंक्रीज इन डिमांड है। तो सिंपल है यार। तो जब आपकी डिमांड डिक्रीज होगी तो प्राइस तो अभी भी इतना ही है, पहले प्राइस पर डिमांड इतनी थी, अब प्राइस पर डिमांड कितनी हो चुकी है? इतनी कम हो चुकी है, तो एरो लगाओ और लिखो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। जब प्राइस तो अभी भी कांस्टेंट ही है, पहले प्राइस पर डिमांड इतनी थी, अब इसी प्राइस पर डिमांड बढ़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं? राइट वर्ड शिफ्ट। तो मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट क्या होता है। चलो, तो वेल तुम्हें क्लियर किया होगा। अब तुम पूछोगे ना कि आपने अदर अदर फैक्टर्स किए जा रहे हैं, तो थोड़ा एलिब्रेट भी तो कर दीजिए कि अदर फैक्टर्स में कब हमें कैसे पता चलेगा कि कब राइट वर्ड शिफ्ट होना है, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होना है। सुनो अब ध्यान से, और क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी बताऊंगा, बेफिक्र रहना, सुनते चलना बस। देखो, तो अगर राइट वर्ड शिफ्ट कब होता है? जब किसी चीज के सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। अब सब्स्टिट्यूट में क्या है? टी और कॉफी। अब प्राइसेस किसके बढ़ गए? टी के। डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफी की। अब हालांकि कॉफी के प्राइसेस तो कांस्टेंट थे, तो अब बच्चा कहता है कि यार क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो प्राइस के, टी के प्राइस में चेंज आया। अभी तो कर्व टी का थोड़ी बता रहे हो, कर्व तो कॉफी का बना के दिखाओगे कि भाई प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में टी का प्राइसेस क्या हुआ? इंक्रीज। कॉफी के प्राइसेस क्या थे? कांस्टेंट। लेकिन डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफी की। क्लियर? समझ गए? चलो, दूसरा इंक्रीज इन इनकम ऑफ, इनकम इंक्रीज हो गई, तो जो नॉर्मल मतलब अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। फिर अगली चीज क्या है? कंज्यूमर आर एक्सपेक्टेड, मतलब आपको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगे। फ्यूचर में प्राइसेस क्या होंगे? आज तो डिमांड कांस्टेंट है, मुझे लगता है फ्यूचर में प्राइसेस इंक्रीज होंगे, तो मैं आज ही खरीद के रख लूंगा, आज उसकी डिमांड बढ़ा दूंगा, तो राइट पर शिफ्ट हो गया। या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो मानते हो ना कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो लोग खाएंगे पिएंगे, तो डिमांड ऑब्वियस इंक्रीज होगी। फेवरेबल चेंज, भाई किसी चीज का ट्रेंड आ गया, फेवरेबल चेंज आ गया, तो ट्रेंड के आने से क्या हो जाएगा? डिमांड इंक्रीज। तो कैसा शिफ्ट करके दिखाओगे? सिंपल है, राइट पर शिफ्ट करके दिखाओगे। अब आप पूछते हो कि भाई लेफ्ट पर शिफ्ट कब होता है, बताइए। अबे तो बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो भाई। इसका उल्टा, जब भी इसका उल्टा होगा, इंक्रीज है तो यहाँ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पर क्या? डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो जाएगा। तो जब भी इसका रिवर्स होगा, इसका उल्टा केस होगा, उल्टा केस, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आप कौन सा शिफ्ट करके दिखाएंगे, लेफ्ट वर्ड। क्लियर? लो आराम से स्क्रीनशॉट लो और देखो कि इन केसेस में राइट वर्ड शिफ्ट करना है और नीचे वाली केसेस में क्या करना है? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। मुझे लगता है मैंने तुम्हें क्लियर किया होगा। अब ध्यान से सुनना, बस इतना था चैप्टर। अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। वेल, तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें पता तो चले ना कि कर्व के क्वेश्चन ऐसे तो नहीं आएंगे, राइट वर्ड शिफ्ट के लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। वो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि बताइएगा कि जो नॉर्मल गुड्स का केस था, नॉर्मल गुड्स के केस में रमेश की इनकम कम हो गई, तो अब डिमांड कर्व बनाकर दिखाइए कि डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई मान लो ये वाला केस आ गया कि रमेश एक इंसान था, रमेश की जो इनकम है वो डिक्रीज हो गई नॉर्मल गुड्स के केस में, तो बताइए कैसा शिफ्ट पड़ेगा। तो आप बताओगे कि अगर, अब मन में या रफ में एरो बनाओ कि इनकम कम तो डिमांड कम। अब भाई डिमांड में चेंज आया, डिमांड में चेंज आया है, कम और ज्यादा हुई है डिमांड, लेकिन वो रीजन प्राइस तो नहीं है ना, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो डिमांड में चेंज किस कारण से आया? अदर फैक्टर्स के कारण आया। अदर फैक्टर्स क्या है? इनकम। तो अब याद करो कि क्या होगा, ऐसे में आप कहोगे हाँ यार याद आ गया, शिफ्ट होता है। अब कौन सा शिफ्ट होगा भाई? इनकम कम होगी तो डिमांड कम होगी, अभी तुम्हें कॉमन सेंस खुद से यूज करना है। फिर आप कर्व बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप? प्राइस। यहाँ पर क्या लिखोगे? क्वांटिटी डिमांडेड। ऐसे बनाओगे डी और डी, और इतना आप बना दोगे। फिर आप कहोगे कि अब डिमांड को क्या करना है? कम। तो कम करना है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डॉटेड लाइन इस तरीके से एरो बनाओगे और यहाँ पर क्या लिखकर आओगे? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। चलो, तो मुझे लगता है कि तुम समझ गए। अब आपको ये नहीं कहेंगे क्वेश्चन में कि शिफ्ट है कि मूवमेंट, आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें एक केस दे देता हूँ और मैं कहने लग जाता हूँ कि मान लीजिएगा कि एलजी ने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए टीवी के,
तो बताइए डिमांड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कह रहे हो अच्छा एलजी ने प्राइसेस बढ़ा दी टीवी के, तो हाँ डिमांड तो कम होगी, तो क्या शिफ्ट होगा? नहीं यार, डिमांड में तो प्राइस के कारण चेंज है, और जब भी प्राइस के कारण चेंज होता है तो मूवमेंट होता है। अब तुम्हें याद आ गया, अब घबराओ मत भाई, क्वांटिटी डिमांडेड लिखो, प्राइस लिखो, और फिर क्या करो, फिर सिंपल डी और डी डिमांड कर बनाओ। फिर भाई प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी, अब तुमने रफ में बना रखा प्राइस इंक्रीज हुआ, अच्छा प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड तो डिक्रीज होगी, बस। अब कौन सा मूवमेंट है, अच्छा प्राइस इंक्रीज होता है तो मैंने रट रखा है अपवर्ड मूवमेंट होता है, बना दो यार अपवर्ड मूवमेंट, इतना सिंपल है। तो वहां पर आपको खुद से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मूवमेंट होगा कि शिफ्ट। तो मुझे लगता है कि वेल मैंने तुम्हें इतना होशियार कर लिया कि तुम आइडेंटिफाई कर लोगे, और ये भी बता दिया कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलेगा। अब फटाफट से देखते चलते हैं काइंड्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो होती है प्राइस डिमांड। अब मतलब डिमांड, यार मैं काइंड्स ऑफ डिमांड में ये बताऊंगा कि डिमांड कितने प्रकार पे होती है फिर इफेक्ट हो जाती है। तो प्राइस ऑफ डिमांड समझ गए कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड का डिक्रीज होना, प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड का इंक्रीज होना, उसको बोलते हैं क्या, काइंड्स ऑफ डिमांड में सबसे पहला प्राइस डिमांड। चलो दूसरा होता है इनकम डिमांड। तो इनकम डिमांड क्या होता है, तो जब भाई जब भी मैं प्राइस डिमांड की बातचीत करूंगा तो अदर फैक्टर से भी तो डिमांड पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, वो सारे अदर फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। और जब मैं इनकम डिमांड की बातचीत करूंगा तो इनकम के बढ़ने से डिमांड का कम होना, और इनकम के कम होने से डिमांड का बढ़ना। तो अदर फैक्टर्स को क्या लेकर चलोगे भाई, आप कांस्टेंट लेकर चलोगे, इतना सिंपल। तो इनकम डिमांड के केस में इनकम बढ़ेगी तो, अरे क्या बना दिया, गलत बना दिया, रुको, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और इनकम घटेगी तो डिमांड घटेगी। तो इसको बोलते हैं इनकम डिमांड। तो इन केस ऑफ इनकम डिमांड, इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी, और इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी। देखो कितना सिंपल है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब इसमें भी केस हो जाते हैं, एक नॉर्मल गुड्स एक इंफीरियर गुड्स। वेल तुम्हें पता है क्रॉस डिमांड क्या होता है, तो क्रॉस डिमांड किसको बोलते हैं पर्टिकुलरली भाई, क्रॉस डिमांड रेफर्स टू रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज अज्यूमिंग दैट अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। अब देखो क्रॉस डिमांड क्या है, टी और कॉफी, याद करो सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद आ रहा है ना कि प्राइसेस किसके बढ़ गए, टी के, तो डिमांड किसकी इंक्रीज हो गई, कॉफी की। इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस डिमांड। ज्वाइंट डिमांड क्या होती है, अबे बैट लाया तो बॉल तो लेकर आनी पड़ेगी, बैट है तो बॉल चाहिए, मैं बैडमिंटन लेकर आता हूँ तो शटल तो चाहिए, मैं मोबाइल फोन लेकर आता हूँ सिम तो चाहिए। तो उसी को बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड, कि अगर आप कोई एक चीज लेकर आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज भी चाहिएगी, शुगर है तो मिल्क भी चाहिए, बैट है तो बॉल भी चाहिए। तो जब दो चीजों को आप कंबाइन इकट्ठा डिमांड करते हैं, बैट बॉल, बैडमिंटन, शटलकॉक, बस उसी को क्या कहा जाता है, ज्वाइंट डिमांड। अब ये कंपोजिट डिमांड क्या होता है, वेल जब किसी एक चीज को आप डायरेक्टली यूज ना कर उसको अल्टरनेटिवली मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट। यार तुम्हारे घर में बिजली आती है क्या, डायरेक्ट अपने अंदर लगाते हो, नहीं ना, मर जाओगे, मत करना। तो आप बिजली को वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करते हैं, आप अपने एसी को चलाते हैं, आप हो सकता है कि ईवी व्हीकल है तो उसको चार्ज कर रहे हैं। तो जब एक प्रोडक्ट को आप वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है, जब किसी चीज को आप डायरेक्टली कंज्यूम ना करके डिराइव वे में कंज्यूम करें। मैं गेहूं को सीधा चबाता नहीं हूँ, गेहूं को आटा बनाकर आटे को रोटी में कन्वर्ट करके कंज्यूम करता हूँ, तो उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड, भाई मैं सेब लेकर आया सीधा खा गया, तो मैंने उसको कुछ चेंज तो नहीं किया, तो बस जब आप सीधा किसी को लेकर आकर डायरेक्टली कंज्यूम कर लो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। अब ये ऑल्टरनेटिव डिमांड क्या होता है, यार मुझे एक बात बताइए, मुझे भूख लगी थी, मेरा मन बर्गर खाने का था, तो क्या बर्गर से ही पेट भरेगा? नहीं, पिज्जा से भी भर सकता है। तो क्योंकि बर्गर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, मैंने पिज्जा से अपना पेट भरा, तो उसको आप बोल देते हैं ऑल्टरनेटिव डिमांड। चलो कितना सिंपल लगा होगा। फिर एक हो जाता है कम्पिटेटिव डिमांड। तो कम्पिटेटिव या सिंपल है, कम्पिटेटिव डिमांड का मतलब क्या है, देखो जब दो गुड्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, वेल यार सिंपल है कि मान लो कि एज अ टीचर मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एज अ टीचर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप किसी और की वीडियो नहीं देखोगे, क्योंकि आपको बेहतरीन समझ में आ रहा है और आपको लगता ही नहीं, आपका भी टाइम बच रहा है। तो ये कम्पिटेटिव डिमांड हो गई कि मेरी वीडियो पे व्यूज आ रहे हैं तो सामने वाले के नहीं आ रहे हैं, सामने वाले की वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे तो मेरी पर नहीं आएंगे। वेल मेरी पर नहीं आ रहे हैं वो बात अलग है। चलो, तो जब दो गुड्स क्लोजली सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ईच अदर के, कि भाई एक की डिमांड इंक्रीज हो गई तो ऑटोमेटिकली दूसरे की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब कॉम्पिटिटर। तो बस उसी को आप क्या बोल देते हैं, कॉम्पिटिटिव डिमांड। चलो, तो वेल मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा, और ऑलमोस्ट डिमांड को हमने कंप्लीट किया। तो वेल डिमांड इसी के साथ कंप्लीट होता है। फिर मैं आपको कराऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बाद वेल जो मैंने चैप्टर छोड़ा था, चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसको स्टार्ट करेंगे। वेल उसकी तरफ जाने से पहले अब तुम्हें स्टैट्स में थोड़ा मीन मीडियन मोड कुछ इस तरीके की चीजें करा दूं, और फिर पर्टिकुलरली आपको किसकी तरफ जाएंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो वेल थैंक यू वेरी मच, मुझे लगता है कि तुम्हें चीजें क्लियर हुई होंगी। इसके बाद जो इकोनॉमिक्स में वीडियोस ड्रॉप रहेंगी वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रहेंगी, जो कि कंप्लीटली एक न्यूमेरिकल टॉपिक होगा। वेल थैंक यू वेरी मच।